तो स्टूडेंट्स वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सी के अंदर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर किस लिए यूज किए जाते हैं सी के अंदर, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंटर इन सी आर इजी एंड फन टू लर्न। मीन्स पॉइंटर एक इजी लेसन है। सम सी प्रोग्रामिंग tasks are performed more easily with pointers, and other tasks such as dynamic memory allocation cannot be performed without using pointers. So it becomes necessary to learn pointer to become a perfect C programmer. Let's start learning them in simple and easy steps. Means आपको किस सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी सी प्रोग्रामिंग करनी है या फिर उसके अंदर जब भी आप मेमोरी का एलोकेशन करते हैं तो आपको उसके अंदर पॉइंटर यूज करने पड़ते हैं। मीन्स आपको पॉइंटर यूज किया जाता है। पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी का एलोकेशन करता है। मीन्स पॉइंटर एक तरह का मेमोरी को एलोकेट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात आती है कि पॉइंटर को शो कैसे करता है। मीन्स पॉइंटर होता क्या है। एज यू नो, every variable is a memory location and every memory location has its address defined, which can be accessed using ampersand operator which denote an address in memory. Means प्रत्येक वेरिएबल क्या करता है, कुछ वैल्यूज को स्टोर करता है। अब वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करता है, मेमोरी के अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का जो लोकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। मीन्स आपके पास जो भी मेमोरी लोकेशन है वो बहुत बड़ा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर आपने स्टोर किया है या जो भी आपने वेरिएबल स्टोर किया है वो कौन सी जगह के ऊपर है। मीन्स आपको एक प्लेस चाहिए होगा, तो प्लेस ढूंढने के लिए या उसका कोई एड्रेस ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। मीन्स पॉइंटर क्या करेगा, उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर रखेगा जहां पे आपने किसी प्रोग्राम को स्टोर किया है या आपने अपना कोई वेरिएबल वहां पे स्टोर किया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एम% यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम%। ओके, किसी भी ऑपरेटर के अंदर जो एम% ऑपरेटर है वो आपका क्या करेगा, एक वेरिएबल को एड्रेस देने का काम करता है एम%। ओके, अब बात आती है कि सर ये वर्क कैसे करता है। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ देखिए। इंट मैन इंट वेरिएबल फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल 2 is 10, printf address of variable is address of where, and printf address of variable 2 is एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2। मीन्स एम% यहाँ पे यूज किया गया है। तो एम% जो यहाँ पे यूज किया गया है वो क्या करेगा, जो वेरिएबल फर्स्ट की जो लोकेशन होगी वहां की जो लोकेशन है उसको यहाँ पे शो करने वाला है, और जो वेरिएबल 2 की लोकेशन होगी वो यहाँ पे इसको आउटपुट के अंदर शो करने वाला है। आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट ये रहेगा। मीन्स ये देखिए, अभी कुछ भी कोड हो सकता है। उस मेमोरी की जो लोकेशन है वो आपको किसी भी फॉर्मेट में दिखा सकता है। वो आपको हेक्साडेसिमल में दिखाता है। यहाँ देखिए VFF5A400 एक तरह का क्या है, एक तरह का हेक्साडेसिमल कोड है जो क्या करता है, शो कर रहा है आपको उस वेरिएबल का एड्रेस। ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेमोरी एड्रेस एंड हाउ टू एक्सेस इट। सो बेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज ओवर, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पॉइंटर। मींस आपको पता चल गया है कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है और ये पॉइंटर उसके अंदर क्या काम करता है। अब बात आती है कि पॉइंटर होता क्या है। व्हाट आर पॉइंटर्स। ओके, पॉइंटर इज अ वेरिएबल whose value is the address of another variable। कहने का मतलब है पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, आपके दूसरे जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है एक पॉइंटर। ओके, कहने का मतलब है वेरिएबल के बदले एक वेरिएबल होता है जो केवल ओनली किसके लिए यूज आता है, उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए काम में आता है। दैट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट, यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यू कैन यूज इट। ओके, अगर आपको कोई भी वेरिएबल के अंदर उसकी लोकेशन चाहिए या उस वेरिएबल का कोई भी एड्रेस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर इज। मीन्स आपका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आएगा उसका टाइप और यहाँ पे आएगा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक वेरिएबल नेम। मीन्स आप जो भी वेरिएबल नेम का क्रिएट करेंगे वहां पे वो एज अ पॉइंटर क्रिएट हो जाता है। कहने का मतलब है वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, उसके एड्रेस को वहां पे स्टोर करने वाला है ये। ओके, यहाँ देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, हाँ, हियर टाइप इज द पॉइंटर बेस टाइप, इट मस्ट बी वैलिड सी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। कहने का मतलब है यहाँ पे आपने जो एस्ट्रिक यूज किया है उसके बाद में जो वेरिएबल नेम आएगा वो वेरिएबल नेम तो क्या आएगा, कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ डेटा या डेट, कुछ भी, ठीक है। लेकिन
आपका जो नेमिंग रूल है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगा कि सी के अंदर जो नेमिंग रूल होता है, वेरिएबल का नेम आपको कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अब बात आती है द एस्ट्रिक यू यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर द सेम एस्ट्रिक दैट यू कैन यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स आप जो एस्ट्रिक यहाँ पे यूज करते हैं उसका मीन्स ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल की नेम के अगर आगे एस्ट्रिक लगा देते हैं तो वो एज एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दो इंटीजर के बीच में उस एस्ट्रिक को लगाते हैं तो वहां पे वो क्या करता है, पॉइंटर का वर्क नहीं करके एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन करेगा जो आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस स्टेटमेंट द एस्ट्रिक इज बीइंग यूज्ड टू डेजिग्नेट अ वेरिएबल एज अ पॉइंटर फॉलोइंग आर द वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको पॉइंटर के डिक्लेरेशन दे रखे हैं, कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज स्क्रीन में कर देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले आता है इंट एस्ट्रिक आईपी। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, इंट एस्ट्रिक आईपी। अब इंट एस्ट्रिक आईपी क्या करता है, इंट एस्ट्रिक आईपी यहाँ पे क्या है आपका एक तरह का पॉइंटर है। फिर बात आती है डबल एस्ट्रिक आईपी, डबल उसका डेटा टाइप है और एस्ट्रिक डीपी क्या है आपका एक वेरिएबल है जो एज अ पॉइंटर आपको वहां पे शो हो रहा है। फ्लोट एस्ट्रिक एफपी, यहाँ पे भी ये क्या है, एस्ट्रिक एफपी क्या कर रहा है आपका एक वेरिएबल है जो आपका एज अ पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें थी कि आप पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। द एक्चुअल डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज आर पॉइंटर वेदर इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर और अदरवाइज इज द सेम। कहने का मतलब है कि उसके अंदर आप जो भी डेटा टाइप है वो कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है इंटीजर हो सकता है, एक फ्लोट हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी आप जो भी वैलिड डेटा टाइप है वो वहां पे यूज कर सकते हैं। Long hexadecimal number that represent a memory address. The only difference between pointer or different data type is the data type of the variable or constant that you pointer points to. Okay, कहने का मतलब है आप किसी भी डेटा टाइप के अंदर क्या कर रहे हैं, आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो जितने भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइप के एड्रेस को स्टोर करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है अगर आप एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए आपको एक फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एड्रेस है वो फ्लोट टाइप का होगा, इसलिए आपको वहां पे फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आज क्लास के इतने। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।